नमस्कार। मैं वेल सिंह चौहान, सिवाना जिला बालोतरा, राजस्थान। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर विराजे हुए समस्त मेरे मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं ए वक्त जरा अदब से पेश आया करो, ए वक्त जरा अदब से पेश आया करो, क्योंकि वक्त नहीं लगता, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, वक्त बदलने में। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी वक्त बदल सकता है। दोस्तों, मैं आपको आज एक शानदार सेंस और कॉमन सेंस की कहानी सुनाता हूँ। कहानी है भारत के एक माने हुए विश्वविख्यात पंडित जी की। एक बार उस पंडित जी के धर्म पत्नी के बच्चा होने वाला था, तो पंडित जी ने उस दाई को कहा कि जब बच्चे का जन्म हो जाए तो आप दरवाजे के नीचे से नींबू बास सरका लेना। मैं उस समय को बच्चे का जन्म मानकर बच्चे के नक्षत्र और कुंडली की गणना करूंगा। दोस्तों, ऐसा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा रोया नहीं। तो सबसे पहले तो उस दाई ने बच्चे को थपथपाया, कुछ कृत्रिम श्वास वगैरह दिया मुंह से, तब वो बच्चा रोया। उसके पश्चात उस दाई ने वो नींबू दरवाजे के नीचे से सरकाया। पंडित जी ने तुरंत गणना की। गणना करते ही पंडित जी को ये मालूम पड़ा कि बच्चा तो पितरो हंता दोष है, इससे पिता को नुकसान होगा। तो पंडित जी ने सोचा, मैं इस बच्चे के ऊपर दोष क्यों आने दूं, मैं इस गांव को छोड़ के चला जाता हूं। और उसी दिन वो पंडित जी उस गांव को छोड़ के चले गए। अब समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा अपनी माँ से पूछता कि भाई मेरे पिताजी कहाँ हैं, लेकिन माँ भी बताती कि पता नहीं क्या हुआ, उस दिन तेरे पिताजी, तेरा जन्म हुआ और तेरे को छोड़ के चले गए। समय बीतता गया, बीतते बीतते 15-16 साल हो गए और उस राज्य के अंदर भयंकर अकाल पड़ गया। राजा ने यह घोषणा करवाई कि अगर कोई ये बता देता है कि बारिश कब होगी तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो उस दिन वो जो पिता थे, जो गांव छोड़ के गए थे, वो पंडित जी आए और बुजुर्ग अवस्था में थे। वो आकर उन्होंने बोला कि आज शाम को बारिश होगी, आज शाम को बारिश होगी। अब देखो, दिन में तो चिलचिलाती धूप थी, तो सब लोग दरबार में हंसने लग गए। उसी समय एक पंडित जी आते हैं। वो कहते हैं बारिश तो होगी, शाम को होगी, लेकिन 4:15 पर होगी। इतनी बात कहती, सब लोग चकित हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है, ये तो कह रहे हैं शाम को होगी और ये युवा पंडित कह रहा है कि शाम को 4:15 पर होगी। तो उसी समय वो बुजुर्ग पंडित जी और एक घोषणा करते हैं कि नहीं नहीं, मैं दूसरी घोषणा करता हूं कि बारिश भी होगी, साथ में ओले भी गिरेंगे। तो और वो 50 ग्राम के होंगे, 50-50 ग्राम के ओले गिरेंगे। तो वापस वो युवा पंडित जी कहते हैं कि बिल्कुल सही है, ओले गिरेंगे, लेकिन वो 40 से 45 ग्राम के होंगे, 40 से 45 ग्राम के होंगे। बात बहुत आमने सामने होगी, दोनों पंडित जी के कंपटीशन की बात होगी। अब शाम होने जा रही है, इतने में घनघोर बादल आने शुरू हो गई और बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होती है, आधे घंटे बारिश जोरदार होती है और उसके पश्चात ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो राजा को याद था कि ओले कितने कितने ग्राम के, तुरंत उन्होंने वजन करवाया तो वो ओले, प्रत्येक ओला 40 से 50 ग्राम का था। अब पंडित जी को लगा कि मैं हार तो गया। राजा ने भी कहा पंडित जी आप हार गए, और युवा पंडित जो शास्त्री है, ज्योतिष शास्त्री है, ये जीत गए। बोलिए पंडित जी, आपको क्या इनाम चाहिए। सबसे पहले तो कहा इन पंडित जी को माफ किया जाए, और उसके बाद में वो युवा पंडित ज्योतिषी शास्त्री वो उस पंडित जी के शरणों में शरण वंदन किया। उन्होंने कहा हे पिताश्री, तो कि आप कौन हो। तो मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी हो।
क्या आपको कैसे मालूम पड़ा कि इतनी खरी बात, इतनी सच्ची बात ज्योतिष शास्त्र में मेरे पिता के सिवा कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन तुमने तो बेटे बिल्कुल सटीक टाइम दे दिया, क्या बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर सेंस था, लेकिन आपने थोड़ा कॉमन सेंस का ध्यान नहीं रखा। आपको मालूम होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले दाई क्या करती है, उस बच्चे को थपथपाती है, उसको रुलाती है, उसके बाद में वो टाइम बताती है। आपने जब वो नींबू सरकाया उस समय मेरा जन्म हुए 5 से 7 मिनट हो गए थे, और उस समय पितृहंता दोष था, उससे ठीक पहले पितृ रक्षक योग था। लेकिन आपने गणना की वो पितृहंत दोष से की, इसलिए आपने सेंस तो रखा लेकिन कॉमन सेंस नहीं रखा। इसी प्रकार जब ओले गिरे तो 50 ग्राम के थे, लेकिन जब वो नीचे गिरते गिरते वो 40 से 45 ग्राम के हो गए। तो कहने का मतलब मित्रों, जीवन में आदमी को सेंस के साथ में कॉमन सेंस रखना बहुत जरूरी है। अपने लाइफ के अंदर कहीं भी जाओ, सरकारी सेवा में जाओ, कहीं भी जाओ, आप हमेशा सेंस के साथ में कॉमन सेंस रखना, सिद्धांतों के साथ में व्यवहारिक रखते हुए काम करना। कहीं जीवन में आपको असफलता नहीं मिल जाएगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।